कभी 78। बात हुआ क्या था? बात हुआ था कि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई स्टोरी बोलने नहीं आई हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला था जिससे मैं बच गई, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सुबह 11:30 बजे के करीब मेरे मोबाइल पे एक फोन आया। बिजली विभाग का लोगो भी था उसमें, ट्रू कॉलर में भी बिजली विभाग ही दिखाया। तो उसमें कॉल जो आया उसमें हमको बोला गया कि नया मीटर आप लोगों ने आपने अप्लाई किया है, उसका ये नंबर है और ऑनलाइन इसमें प्रोसेस होगा, इसी के बाद ही ये मीटर एक्टिव होगा, इसीलिए ऑनलाइन प्रोसेस के लिए 5 रुपीज आपको मेरे इस अकाउंट में डालना है। जब आप 5 रुपीज डाल दीजिएगा तब ये आपका जो मीटर है वो एक्टिव हो जाएगा। मुझे ठीक नहीं लगा, ये कॉल अजीब सा लग रहा था और कुछ चीज मैं हस्बैंड से पूछ के ही करती हूँ। तो हस्बैंड काम पे बाहर थे, तो मैंने बोला कि देखिए मेरा मैनेजर का नंबर मैं आपको देती हूँ, आप उन्हीं से बात कीजिए, क्योंकि हस्बैंड मेरा बाहर है, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती। तो वो बहुत इंसिस्ट करने लगे कि कम से कम मैम आप 5 रुपीज मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, काम आगे बढ़ जाएगा, आप ही लोग का काम में डिले होगा। ठीक है, तो मैं क्या की, मैं 5 रुपीज उनका अकाउंट में डाल दी। लेकिन उस टाइम पे नेटवर्क इशू था, सर्वर डाउन था, इसीलिए 5 रुपीज उसका अकाउंट तक पहुंचा नहीं। फिर वो मेरा मैनेजर का नंबर पे कॉल किया, कॉल करके बोला मैम ने अभी तक पैसा नहीं भेजा, 5 रुपीज ही था, क्यों नहीं भेज रहा है, बहुत कुछ। तो मैनेजर दौड़ते दौड़ते आए, वो भी बोला मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आप क्यों नहीं कर रहे? सर अपना काम से गए हैं, कर दीजिए। तो मैंने बोला देखिए मैं 2-3 बार ट्राई की हूँ लेकिन पहुंच नहीं रहा है, शायद सर्वर डाउन है, तो आप बोल दीजिए। तो मेरा मैनेजर ने उसको कॉल करके बोल दिया देखिए सर्वर डाउन है। तो उनको पता था, वो बोला हाँ सही में सर्वर डाउन था, जब भी सर्वर ठीक होगा प्लीज मैम को बोलिएगा 5 रुपीज डालने के लिए, तब मीटर एक्टिव हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो फिर हस्बैंड आए लंच पे, मैं सारा बात बोली। हस्बैंड बोला तुम बहुत बड़ा गलती कर चुकी हो, तुम क्यों डाली हो 5 रुपीज? बोला मैं डाल दी, मुझे लगा कि आपका काम है तो कर देते हैं, और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था। लेकिन वो पहुंचा नहीं, 5 रुपीज अटक गया है। वो सारा डिटेल्स वगैरह देख चुके थे। अब हस्बैंड ने मोबाइल में सब कुछ चेक किया, चेक करके बोला ठीक है वो पैसा गया नहीं है ना। बोला कोई स्पैम कॉल वगैरह आएगा या अननोन नंबर से कॉल आएगा, मत उठाना, मत बात करना। फिर वो काम पे निकल गए। शाम का 7 बजे 2 बार कॉल आया, मैंने नहीं रिसीव किया। उसके बाद तो बस कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट डे श्रेष्ठा लोग का एग्जाम चल रहा है, मतलब आज की बात है। श्रेष्ठा लोग एग्जाम देने गए, स्पर्श और श्रेष्ठा अपना गाड़ी से ही जाते हैं स्कूल। वो लोग पहुंचते ही मेरा ड्राइवर कॉल करके मुझे बता देता है कि वो लोग ठीक से पहुंच गए। ड्राइवर का कोई कॉल नहीं आ रहा था और मोबाइल ऑन करते ही मेरा मोबाइल पे कम से कम 15 से 20 OTP आ रहा है। कभी 78,000, कभी 5,000, कभी 12,000, ऐसे शॉपिंग का दिखा रहा है और OTP मांग रहा है। मतलब 15-20 आ ही रहा है, कॉन्स्टेंटली आ ही रहा है। मतलब मैं तो इतना डर गई थी, लेकिन OTP तो देने का कोई सवाल ही नहीं है उसके। लेकिन एक चीज है कि ये मैं हस्बैंड को भी नेक्स्ट डे बताया कि वो आदमी बोला था कि 5 रुपीज भेजने के बाद मैम जो OTP आएगा वो आप मुझे बताइएगा। तो इसीलिए वो OTP का जो आ रहा है मेरा मोबाइल पे शायद कुछ लिंक था। उसके बाद मैनेजर का कॉल आया 7 बजे कि देखिए ऐसे बार बार कॉल कर रहा है। मैं उसको बहुत खराब तरीके से उससे बात किया, गाली वगैरह देके उसको बोला कि एक फोन रखो। ये इंस्ट्रक्शन मेरा हस्बैंड ने उनको दिया था कि राजू जी अगर ऐसा कोई कॉल आए तो प्लीज आप उसको एकदम खराब तरीके से बात करके बंद कीजिएगा, क्योंकि एक स्पैम कॉल है, एक फ्रॉड का कॉल है। इधर मेरा बच्चे का कोई कॉल आ नहीं रहा है, तो ड्राइवर को कॉल करके हस्बैंड ने पूछा कि तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो, इतना देरी तो लगता नहीं पहुंचने में। तब गुड्डू बोल रहा है कि भैया मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, आप कट कर रहे हैं फोन। तो हस्बैंड को अजीब सा लगा, बोला ठीक है तुम फोन रखो। फोन रखने के बाद हस्बैंड सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि मेरा मोबाइल का जो कॉल फॉरवर्डेड का जो ऑप्शन है उसमें वो नंबर आ चुका है। मेरा फोन तब हैक हो चुका था। और सोचिए सुबह सुबह हम लोगों का हालत क्या था। उसके बाद हस्बैंड ने फटाफट से जाके वो नंबर हटाया
कॉल फॉरवर्ड से, फिर अपना नंबर डाला। डालने के बाद गुड्डू को कॉल करके बताया कि गुड्डू फिर से कॉल करके देखो तो कि फोन लग रहा है कि नहीं। तब गुड्डू ने कॉल किया तो फोन आ गया। फिर मैसेज में गया, मतलब मोबाइल का सारा सेटिंग्स, अकाउंट से लेके सब कुछ हस्बैंड ने लॉक कर दिया। इतना सारा ओटीपी आने के कारण से मेरा जो बैंक था, बैंक में यहां मेंशन करूंगी क्योंकि बैंक ने बहुत फेवर किया, एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया, एक व्हाट्सएप में मैसेज भेजा कि आपका जो अकाउंट है उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है, बार बार ओटीपी आ रहा है, क्या ये आप हो और शुड आई ब्लॉक इट। तब हस्बैंड ने बोला ये मैं नहीं हूं, प्लीज आप ब्लॉक कर दीजिए। 3 सेकंड के अंदर मेरा वो जो डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, एवरीथिंग ब्लॉक कर दिया गया बैंक के थ्रू। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा सारा अकाउंट का जो था वो सब ब्लॉक हो चुका था। उसके बाद हस्बैंड मैसेज के ऑप्शन में गए और मैसेज का भी सारा डिटेल्स वगैरह जो था वो सब भी लॉक कर दिए। फिर ड्राइवर को बोले कि गुड्डू तुम फिर मैसेज भेज के देखो, टेक्स्ट मैसेज भेजना कि वो मेरा मोबाइल पे आ रहा है कि नहीं। फिर टेक्स्ट मैसेज वो हाई लिख के भेजा, वो मेरा मोबाइल पे आया। जैसे कॉल भी नहीं आ रहा था वैसे वो मैसेज भी सब कुछ हैक कर चुका था मेरा मोबाइल का। अब क्या हुआ था मैं आपको एकदम सुंदर से समझा देती हूँ कि बात हुआ क्या था। बात हुआ था कि सर्वर डाउन के कारण से 5 रुपीज उसके अकाउंट में पहुंचा नहीं था। ये भगवान का मतलब असीम कृपा जो बोलता है, मतलब ब्लेसिंग्स के कारण से मैं बच गई, मेरा अकाउंट बच गया, नहीं तो साफ हो जाता। मेरा मैनेजर के पास कॉल गया, मैनेजर ने गाली गलौज करके फोन रख दिया। उसको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, इसीलिए ओटीपी पे ओटीपी फेंक के वो ट्राई कर रहा था कि कैसे भी करके अकाउंट खाली हो जाए। बार बार ओटीपी फेंकने के कारण से मेरा जो अकाउंट है वो लॉक हो गया एसबीआई के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो सोचा था कि अगर मोबाइल का कॉल हम फॉरवर्ड कर लेते, मैसेज फॉरवर्ड कर लेते तो वो ओटीपी वाला मैसेज भी उसका मोबाइल पे आ जाएगा। इसीलिए वो क्या सॉफ्टवेयर से या कैसे मुझे नहीं पता, इसी को हैकिंग बोलता है, कि कैसे करके वो मेरा मोबाइल का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया था, मेरा अकाउंट से लेके सब कुछ। और फिर वो चाह रहा था कि कैसे भी करके ओटीपी उसका मोबाइल पे चला जाए और वो अकाउंट खाली कर दे। लेकिन मतलब सर्वर डाउन एक नंबर हमको बचा दिया, सेकंड बचाया एसबीआई की, फटाफट से मेरा अकाउंट को लॉक किया, मेरा सारा प्रोसेस जो होने वाला था वो सब कुछ बंद कर दिया। और थर्ड हो गया था कि मेरा हस्बैंड ने मुझे बचा दिया, मेरा मोबाइल का सारा सेटिंग्स वो चेंज कर दिए। उसके बाद अभी तक कोई कॉल आया नहीं है और ट्रू कॉलर में फ्रॉड लिख के मैं उसको सेव कर दी हूँ उस नंबर को और ब्लॉक कर दी। तो देखिए ऐसा हादसा मतलब बहुत के साथ हो रहा है, मैंने सुना। एक बात बोलना मैं भूल ही गई थी, अभी मुझे याद आया, जब मेरे पास कॉल आया 5 रुपीज के लिए, तब वहां से बोला गया था कि एक ऐप अपने मोबाइल पे बिजली विभाग का डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप मैंने डाउनलोड किया था लेकिन वो आ नहीं रहा था, हाइड था। तो मैंने वहां बोला कि देखिए ऐसा कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो बोला बार बार ट्राई कीजिए, जरूर होगा। लेकिन सर्वर की वजह से शायद नहीं हो रहा, या नेटवर्क इशू होगा, कुछ होगा। लेकिन जब हस्बैंड सेटिंग सब चेंज कर रहे थे ना, तब वो ऐप हाइड किया हुआ था, उसको हस्बैंड ने डिलीट किया। तो मुझे लगता है कि वो ऐप डाउनलोड करने के बाद ही मेरा सारा कॉल वगैरह उसमें फॉरवर्ड हो गया, या मेरा मोबाइल का जितना भी डाटा था, जो जो उसको लेना था, शायद कुछ कुछ उसके पास चला गया था, इसीलिए ना मेरा कॉल फॉरवर्ड हो गया, मेरा मैसेज फॉरवर्ड हो गया है। तो मेरा एक भैया थे, तो भैया भी बोला कि सेम मेरे साथ भी हुआ है, बिजली विभाग से मेरे पास भी कॉल आया था, लेकिन उनका एक फ्रेंड था, तो उनको वो कॉल करके पूछे कि ऐसा कोई बात है। वो बोला ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी ऐप डाउनलोड मत करना, अगर कॉल आए तो उसको गाली देके फोन ब्लॉक कर देना, उसका नंबर ब्लॉक कर देना। तो देखिए हम लोग बहुत सुनते हैं कि इसके साथ हुआ, इसका अकाउंट में ओटीपी मांगा तो ये हो गया वो, कब जब अपने पे आता है तब समझ में आता है कि कितना मतलब एक हॉरेबल मोमेंट था वो हम लोगों के लिए। बहुत बड़ा एक मतलब नुकसान होते होते हम लोग बच गए, बहुत बड़ा, भगवान का कृपा से बच गए। यही शेयर करना था मुझे, और मतलब क्या बोले, तो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी एसबीआई को। एसबीआई सही में ऐसा ही बैंक होना चाहिए जो उतना सुबह भी इतना एक्टिव है, सही में मान गए। एनीवेज यही था मेरा छोटा सा कहानी जो हुआ है मेरे साथ, जो इंसिडेंट हुआ है। अगर ये इंसिडेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट प्लीज कीजिएगा, कमेंट करने से मुझे अच्छा लगेगा। टाटा।